नमस्ते जोहार आप सभी को और मेरा चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने कुछ बताया था कि आज मैं एमसीक्यू आप लोगों को बताऊंगा और सिम्टम बताएंगे। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया वही टॉपिक जो सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म का और कुछ एमसीक्यू के बारे में आज बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या, हाइपो मतलब कम मात्रा में, जब हमारे शरीर में हार्मोन का रिसाव होता है तो उसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो सबसे पहले सिम्टम क्या देखने को मिलती है, वेट गेन। वेट गेन मतलब हमारे बॉडी का जो वेट है वो अचानक बढ़ने लगती है। उसके बाद क्या देखना पड़ता है, फैटिक। फैटिक का मतलब टायर्डनेस, हमेशा थकावट लगेगा। उसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा सिम्टम देखने को मिलता है वो ब्रिटलनेस ऑफ हेयर, मतलब बालों का झड़ना, बालों का टूटना। उसके बाद ड्राई रहना और थिक स्किन। ड्राई और थिक स्किन भी एक तरह का इसका सिम्टम है। इसके अलावा बालों का झड़ना, दैट इज हेयर लॉस। और उसके बाद एक और चीज हम लोग को देखने को मिलती है वो सेंसिटिविटी टू कोल्ड। और सेंसिटिविटी टू कोल्ड भी एक तरह का सिम्टम है जिसका थायराइड का, और जिसमें से हाइपोथायरॉयडिज्म का। अब इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैंने कल बताया था कि कुछ एमसीक्यू बताने वाला हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये एसएससी 2013 में आया था। तो इसका आंसर होगा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी कहा जाता है। Which of the following is the smallest endocrine gland in our body? ये भी 2011 में एसएससी में आया है। तो इसका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। Which of the following endocrine gland is situated at neck? कौन सा ग्लैंड सिचुएटेड होता है नेक के वहां, तो थायराइड होती है। Which endocrine gland require iodine to synthesize? got it, that is thyroid gland। और थायराइड ग्लैंड क्या है, ये सिंथेसाइज करती है। अब इसके बाद कल जो भी हम टॉपिक बताऊंगा उसमें हम देखेंगे कि थायराइड को किस तरह से मैनेज करना और इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ज्यादातर क्या है, ये कॉम्प्लिकेशन है, दैट इज क्रॉनिक डिजीज। दो तरह के डिजीज होती है, एक को कहते हैं एक्यूट डिजीज, एक को क्रॉनिक। एक्यूट डिजीज उस तरह के डिजीज होते हैं जिसको हम लोग कुछ दिनों में दवा लेने के बाद वो पूरा क्योर होता है। और क्रॉनिक डिजीज उस तरह के डिजीज को कहते हैं दैट इज लॉन्ग टर्म। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है कि अगर आप थायराइड का इलाज नहीं कर पाए तो कैंसर हो सकती है। इसके बाद आपका कार्डियो हार्ट डिजीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज आर द कॉम्प्लिकेशन। और इसको हम लोग कैसे ये कर सकते हैं। सबसे पहले चीज है कि हम लोग अगर डाइटरी चेंजेस करें, लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ मॉडिफिकेशन जैसे इंटेक ऑफ सोडियम, जो कि नमक, वो कम किया जाए। और ऐसे कुछ खाना जिससे हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकती है उसको। और ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज, योगा, रनिंग की वजह से। और इसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटी थायराइड ड्रग होती है, उसको भी ले सकते हैं। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी और कुछ जो जैसे कि क्या होता है, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में T3 T4 टेस्ट होती है, एक्सरे होता है, एमआरआई के माध्यम से हम लोग इस बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक और चीज मैंने बोल रहा था कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस क्या होता है, जब हम लोग कोई भी चीज, जब डॉक्टर के पास जाते हैं और जब डॉक्टर हमारे जो प्रॉब्लम है उसको देख के बताता है, दैट इज डायग्नोसिस। जैसे एक्सरे कराना। उसके बाद एक और टर्म आता है रेमेडियल। रेमेडियल में क्या होता है, जब डॉक्टर कोई भी चीज का दवा देता है, दैट इज को ना रेमेडियल ट्रीटमेंट। तो अगर, और इसके अलावा भी मैंने पहले भी बता चुका है, अगर थायराइड को हम लोग ठीक नहीं करें तो कैंसर भी होने का खतरा रहता है। तो ये क्या है, एक तरह का लाइफ स्टाइल डिजीज है। थायराइड, बीपी एंड डायबिटीज आर कंसिडर्ड एज ए लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज मीन दैट दीज आर अकर ड्यू टू सम चेंजेस। उसके अलावा भी एक और तरह का फैक्टर पहुंचा है, दैट इज वन इज जेनेटिक फैक्टर होता है, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में क्या हो सकता है कि मान के चलिए आपके पिताजी को प्रॉब्लम है या माता जी को है, तो आनुवांशिक है कि आपको चांसेस भी हो सकते हैं कि आपको भी हो जाए। पर कि इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या, आजकल पॉल्यूशन भी हो गया जो भी खान पान के कारण, क्योंकि आजकल हर चीज में मिलावट आने लगती है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होता है, सोशल फैक्टर भी हो सकता है, खान पान के कारण भी। तो फैक्टर तो बहुत सारे हैं, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ नियंत्रण में रख सकते हो और रेगुलर
डाइटरी ड्रग मॉडिफिकेशन से इसको हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज आपको मेरा कंटेंट अच्छे लगे हो, और मैं नहीं बोलूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, बट हाँ मोटिवेट जरूर कीजिए, और अच्छा लगेगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल बायोथ्रॉन।